सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम अपनी लीड हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम होता है सोमुखा, जो अपनी दोस्त के साथ अपने स्कूल में सेल फ़ोन ढूंढ रही होती है। वो दोनों सभी से सेल फ़ोन के लिए पूछ रहे होते हैं, मगर उन्हें कोई भी सही सा सेल फ़ोन नहीं मिल रहा होता है। तभी उन्हें अपनी क्लास में एक लड़के के पास सेल फ़ोन मिलता है, मगर वो लड़का सेल फ़ोन देने के बदले पैसे मांगता है। सोमुखा और उसकी फ्रेंड उससे रिक्वेस्ट करते हैं, मगर वो अपना प्राइस बढ़ाता जाता है। सोमुखा की फ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा करती है। सोमुखा निराश होकर रोने लगती है। ये देखकर वो लड़का मुखा को अपने सेल फ़ोन की बैटरी दे देता है। सोमुखा अपने फ़ोन में बैटरी लगाती है, तभी उसे कॉल आता है और सोमुखा इसी कॉल के लिए सेल फ़ोन मांग रही थी। वो कॉल रेडियो स्टेशन से आया होता है। सोमुखा एक बहुत बड़ी फीमेल सिंगर की फ़ैन होती है जिसका नाम होता है रेंजो उन्नी, और कॉल पर वही होती है। सोमुखा रेंजो की आवाज़ सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है और उसी की तरह सिंगिंग डीवा बनना चाहती है। ये देखकर हैरान हो जाता है और रेंजो ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी कोई इतनी बड़ी फ़ैन है। आरजे रेडियो पर सभी लोगों को बताते हैं कि संगीत की गॉडेस यून रेंजो उन्नी और सोमुखा एक साथ सुर में सुर मिलाएंगी। सोमुखा रेंजो की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि इस वक्त अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर वो लड़का बीच में आ जाता है और मुखा से फ़ोन ले लेता है। ये देखकर सोमुखा उस पर बहुत गुस्सा होती है। उस लड़के का नाम कीहू होता है। कीहू मुखा की तरफ देखता है और मन में कहता है, इसे लगता है कि दुनिया फूलों से भरी है। इसके बाद सोमुखा अपनी दोस्त के साथ मिलकर कीहू पर गुस्सा कर रही होती है। सोमुखा कहती है, अगर उस कीहू ने फ़ोन नहीं छीना होता तो मैंने अपना गाना रेंजो उन्नी को सुना दिया होता। सोमुखा अपना गाना रिकॉर्ड करके उसे एक कॉन्टेस्ट में भेजने वाली होती है। उसकी दोस्त पूछती है, तेरे पास डिजी कैम है क्या? वीडियो बनाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ एक लड़का बताता है कि डिजी कैम कीहू के पास है। इधर हम देखते हैं कि कीहू पैसे कमाने के लिए मजदूरी कर रहा होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा होता है ये हमें बाद में पता चलेगा। वहाँ एक अंकल होते हैं जो कीहू से कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा को पता है कि तुम यहाँ काम करते हो? कीहू कहता है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है, क्योंकि मैं उनके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना चाहता हूँ। कीहू उन अंकल से कहता है, आप इस बारे में मेरे बाबा को मत बताना। वो अंकल कहते हैं, ठीक है। अगर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अंकल कीहू के बाबा के सामने सब कुछ उगल देते हैं। रात में कीहू अपने जमा किए हुए पैसे गिन रहा होता है। तभी उसके बाबा घर आते हैं और कीहू को बहुत मारते हैं और उससे कहते हैं, मुझसे छिपकर पैसे जमा कर रहा है, फिर से घर से भागना चाहता है। कि कीहू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाबा कहते हैं, तुझे तेरी माँ ने बुलाया है ना? ये कहकर वो कीहू को बहुत मारते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोमुखा कीहू से उससे उसका कैमरा मांगती है और उसे पैसे देती है। इसके बाद कीहू सोमुखा का म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड करता है। सोमुखा सॉन्ग बहुत अच्छे से गाती है और कीहू ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सोमुखा के डैड उसका गिटार तोड़ देते हैं। ये देखकर सोमुखा बहुत रोती है और घबरा जाती है। अगले दिन सोमुखा पुलिस को कॉल कर देती है और अपने डैड के खिलाफ शिकायत कर देती है। सोमुखा अगले दिन स्कूल नहीं आती है तो कीहू सोमुखा को देखने के लिए उसके घर पर आता है। वहाँ वो देखता है कि सोमुखा के घर पर पुलिस आई होती है। सोमुखा के डैड वहाँ ड्रामा करते हैं कि इस लड़की के दिल में अपने डैड के लिए इज्जत ही नहीं है। पुलिस मुखा के डैड से कहते हैं कि तुम इतनी छोटी बच्ची को मार नहीं सकते हो। सुमुखा के डैड फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं और वहाँ कीहू के डैड भी होते हैं और वो सुमुखा के डैड को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद मुखा के डैड की तरह होते हैं। बाद में कीहू सुमुखा के पास आता है और मुखा को उसका म्यूज़िक वीडियो एडिट करके देता है। सुमुखा कीहू से कहती है कि रेंजो उन्नी इसी आइलैंड से थी जहाँ हम रहते हैं। वो मुझे बिल्कुल मेरी जैसी लगती हैं, ना कोई फ़िक्र, ना कोई दुख और ना ही कोई रोना धोना। मैं हमेशा से रेंजो की तरह बनना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि कीहू सुमुखा के लिए उसका ऑडिशन फॉर्म फिल कर देता है, वीडियो भी सेंड कर देता है। वीडियो रेंजो उन्नी के पास पहुंच जाता है। जब वो देखती है कि गाना अच्छा है तब वो ध्यान से उसे सुनती है। सुमुखा का म्यूज़िक वीडियो रेंजो को बहुत पसंद आता है। फिर कीहू सुमुखा के पास आता है क्योंकि सुमुखा को सिलेक्ट कर लिया गया होता है। मुखा को एजेंसी बताती है कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। सुमुखा लेकिन इन सब के लिए मना कर देती है। कीहू सुमुखा से कहता है, तुम्हें पहला इनाम मिला है म्यूज़िक कॉन्टेस्ट जीत कर,
तुम्हें सोल जाना पड़ेगा, यून रेंजो से मिलना नहीं है क्या? मुखा कहती है, वो सब अब खत्म हो गया है। सो मुखा अपनी क्लास में जाकर सभी को अपने फॉर्म जमा करने के लिए कहती है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुमुखा फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है और कीहो समझ जाता है कि सुमुखा बहुत दुखी है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती है। कीहो मुखा से कहता है कि अगर अपने लिए कुछ नहीं करोगी तो मर जाओगी। सुमुखा कहती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कीहो कहता है, एक रास्ता है। कीहो कहता है कि रात में अपने डैड से बचकर मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारे साथ आइलैंड छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें रेंजो के पास पहुंचा दूंगा। सुमुखा रात में अपने डैड से बचकर कीहो के पास पहुंचती है। कीहो और मुखा वहां से भाग जाते हैं। कीहो रेंजो के असिस्टेंट को कॉल करता है और कहाँ मिलना है ये पूछता है और एड्रेस लिखता है। अगले सीन में सेजुन और रेंजो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें सेजुन की कंपनी में रेंजो इन्वेस्ट करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त होती है कि जब रेंजो के 20 मिलियन एल्बम्स बिक जाएंगी तो कंपनी के आधे शेयर्स रेंजो को मिल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि मुखा के डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं और कीहो और सोमुखा शिप में बैठे होते हैं। लेकिन बाद में कीहो सोमुखा को अकेले ही सोल जाने के लिए कहता है और वो मुखा को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसे सोल जाकर किससे मिलना है और क्या करना है। कीहो मुखा से कहता है कि अपना नाम बदल लेना, इसी तरह से तुम अपने डैड से बच पाओगी। कीहो कहता है, ऐसी सिंगर बनना जिसे हर जगह सुना जाता हो, इतनी मशहूर बनना कि कोई तुम्हें हाथ लगाने से पहले 2 बार सोचे। कीहो फिर वहाँ से चला जाता है। कीहो मुखा के साथ इसलिए नहीं जाता ताकि वो सुमुखा के डैड को रोक सके। वो सुमुखा के डैड को शिप पर जाने से रोकता है और सुमुखा के डैड कीहो को बहुत मारते हैं, मगर कीहो उन्हें नहीं छोड़ता है। शिप आइलैंड से निकल जाती है और इधर कीहो बेहोश हो जाता है। सुमुखा कीहो की मार के निशान की पिक्चर्स को देखकर बहुत रोती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सुमुखा के डैड शिप पर पहुंच जाते हैं और वो सुमुखा को ढूंढ लेते हैं। मुखा अपने डैड को देखकर घबरा जाती है और उनसे बचकर भागने लगती है। मुखा भागते हुए एक पॉइंट पर पहुंच जाती है। उसके डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं घर चलकर बात करते हैं, मगर मुखा उनके साथ जाने के बजाय कूदने का डिसाइड करती है। डैड उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। मुखा फिर कूद जाती है और उसके डैड भी उसके पीछे कूद जाते हैं। कीहो को फिर पता चलता है कि सुमुखा और उसके डैड समुंदर में गिर गए हैं। कीहो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ रेंजो और सेजुन मुखा का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुखा एक आइलैंड पर पहुंच जाती है और वहां भटकने लगती है। मुखा को वहां आलू मिलते हैं और वो उन्हें खाती है। मुखा को उस आइलैंड पर अपने डैड की डेड बॉडी भी मिलती है। ये देखकर मुखा बहुत रोती है। फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखलाया जाता है। हम मुखा को देखते हैं जिसने अपने आप को आइलैंड के हिसाब से ढाल लिया होता है। इसके बाद सुमुखा अपने सामने एक ड्रोन को देखती है और मुखा को समझ नहीं आता कि वो क्या है और ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।